नहीं, सबके पत्रकारिता जीवन बड़ा कठिन जीवन है। जैसे पुलिस की ड्यूटी है, जैसे कभी कोई भी आवश्यक सेवाओं की ड्यूटी है, बिजली है, पानी है इनकी, तो उससे भी ज़्यादा पत्रकारिता की ड्यूटी है। 24 घंटे उसको सजग रहना पड़ता है और 24 घंटे उसको अपने खबरों में नॉलेज उसका रहना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं पत्रकारिता करना। और आर्थिक रूप से भी पत्रकारों को कुछ मिलना नहीं मिलना, अब जो पत्रकार के मालिक हो गए, जिनके अखबार आगे चल गए, तो उनकी पत्रकारिता तो सुधर गई, लेकिन काफ़ी पत्रकार तो उसको अपना जीविकोपार्जन के लिए भी बहुत मुश्किल आती है। आज भी कई चैनल हैं, कई छोटे अखबार हैं, उनको बहुत मुश्किल आती है। तो पत्रकारिता मुश्किल है और रही है। नहीं तो मीडिया हाउस जो काफ़ी मीडिया हाउस है तो जो आगे बढ़े हैं उनका सर्कुलेशन भी बढ़ा है, वो भी दूसरी तरफ से, लेकिन छोटे पत्रकार तो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम जिस शख्सियत से जुड़ने जा रहे हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नाम है प्रदीप जी मोगरा और ये उस दौर के सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्होंने उदयपुर शहर के बदलते हर दौर में पत्रकारिता की है। और आपके पत्रकारिता के जीवन परिचय की बात करें तो करीब 82 से आप पत्रकारिता में रहे हैं, लेकिन मेरे कॉलेज लाइफ के दौरान एक अखबार अफरान टाइम से वो हमेशा ही सुर्खियां बना रहता था। और वो सुर्खियां इसलिए भी बना रहता था क्योंकि उस दौर में जो छात्र राजनीति थी वह अपने आप में अलग ही हुआ करती थी। इनकी पत्रकारिता के जीवन पर हम बात करेंगे, लेकिन आखिर एक अखबार को किस तरह से आपने हेडिंग के साथ खबरों का अपना स्टाइल दिया है और आपके पत्रकारिता का क्या कुछ जुड़ाव रहा है। और इसके अलावा यदि उदयपुर शहर के विकास में हम योगदान की बात करें तो एक सीनियर जर्नलिस्ट की किस तरह की भूमिका रहा करती थी और आपके दौर के जो जर्नलिस्ट है उसके बारे में ये क्या कहते हैं, ये सभी बातें जानते हैं। भाई साहब, आज आपसे ऐसे ही मौका मिला है बात करने का, लगा कि आपसे बात करनी चाहिए तो फ़ोन भी कर लिया और आपसे मिलने आ गए। अब ये दुनिया में हम पत्रकारिता जगत की बातें करते हैं और जब नारद जी की भी बात होती है तो प्रथम पत्रकार के तौर पे हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन प्रदीप जी भाई साहब के जीवन में यदि हम पत्रकारिता के इस पड़ाव को देखते हैं तो ओल ओवर आप क्या देखते हैं? नहीं, सबके पत्रकारिता जीवन बड़ा कठिन जीवन है। जैसे पुलिस की ड्यूटी है, जैसे कभी कोई भी आवश्यक सेवाओं की ड्यूटी है, बिजली है, पानी है इनकी, तो उससे भी ज़्यादा पत्रकारिता की ड्यूटी है। 24 घंटे उसको सजग रहना पड़ता है और 24 घंटे उसको अपने खबरों में नॉलेज उसका रहना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं पत्रकारिता करना। और आर्थिक रूप से भी पत्रकारों को कुछ मिलना नहीं मिलना, अब जो पत्रकार के मालिक हो गए, जिनके अखबार आगे चल गए, तो उनकी पत्रकारिता तो सुधर गई, लेकिन काफ़ी पत्रकार तो उसको अपना जीविकोपार्जन के लिए भी बहुत मुश्किल आती है। आज भी कई चैनल हैं, कई छोटे अखबार हैं, उनको बहुत मुश्किल आती है। तो पत्रकारिता मुश्किल है और रही है। आपका ये कहना है कि मीडिया हाउसेस भले ही बिल्ड हो रहे हैं लेकिन एक पत्रकार का जो जीवन है संकट में है, ऐसा कहना है आपका? नहीं तो मीडिया हाउस जो काफ़ी मीडिया हाउस है तो जो आगे बढ़े हैं उनका सर्कुलेशन भी बढ़ा है, वो भी दूसरी तरफ से, लेकिन अब छोटे पत्रकार तो। खबरों के दौर को लेकर आज प्रदीप जी भाई साहब से हम बात करने आ गए हैं और मेवाड़ में जो योगदान की बात आती है तो भांति भांति के लोग यहाँ मेवाड़ में विकास के लिए योगदान देते रहे हैं। ऐसे में पत्रकारिता भी अपने आप की एक अनूठी रही है और इस मेवाड़ की पत्रकारिता में जब भी जिक्र होता है तो प्रदीप जी भाई साहब का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक अखबार में उस स्टाइल के ज़रिए आप जाने जाते हैं। प्रदीप जी भाई साहब का तो खबरों का स्टाइल ही अलग हुआ करता था जी। हाँ, उस समय जब 82 का दौर था, उसमें जब उदयपुर में बड़े राज्य स्तरीय अखबार भी शुरू हुए जी, तो उस समय की जो पत्रकारिता है
और आज की पत्रकारिता में फ़र्क काफ़ी आया है जी। लेकिन ये तो मूल बात तो है, ये पत्रकारिता में रिपोर्टर जाता है, खबर के पीछे भागता है, वो चीज़ तो आज भी है। और लेकिन अब काम करने का ढंग, पहले रिपोर्टर पूरे शहर में घूमता, फिर उसके बाद अपने ऑफिस आता, अपनी रिपोर्ट बनाता, संपादक को देता, संपादक उसको एडिट करता, तो ये पूरा सिलसिला चलता है। आज रिपोर्टर कहीं भी बैठा है तो वो वहीं से टाइप करके अपने संपादक को न्यूज़ भेज देता है। अब किसी के जहन में, मन में जो चीज़ है वो अपनी स्टाइल वो उसको लागू की हमने, कि कैसे बॉक्स बनाना है, कैसे किसी न्यूज़ को 3 कॉलम का बॉक्स है, 4 कॉलम का बॉक्स है। हमने हमारा अपराह्न में एक लास्ट पेज पर एक अच्छा 5 कॉलम होते थे, 5 कॉलम का एक ऊपर ही ऊपर हम बॉक्स देते थे। फ्रंट पेज पर कोई चीज़ अच्छी थी उसको हाईलाइट करके नीचे एक स्टीमर बॉक्स देते थे। तो काफ़ी चेंज, जो उस समय जो था दौर, उसको हमने काफ़ी चेंज किया और काफ़ी दूसरे अखबारों ने उसको अपनाया और काफ़ी वर्षों तक वही स्टाइल चली। पहले जो हेडिंग आते थे, पहले जो बिल्कुल एक सिस्टम पैटर्न बन गया था कि 8 कॉलम का अखबार था, 3 कॉलम की लीड इधर, 3 कॉलम की सेकंड लीड, 6 बीच में 2 कॉलम का बॉक्स हो, तो वो एक काफ़ी अरसे तक चलता रहा। फिर जब अपराह्न शुरू हुआ, हमने जो चेंजेस लाए, हमने भी बाहर के खूब अखबार देखे, उनको भी अपनाया और यहाँ एक नई स्टाइल और नया चेंज लाए थे। जी। जब हम उदयपुर शहर के विकास की बात कर रहे हैं तो 4000 साल पुरानी आयर नदी की भी बात हो रही है और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण की भी बात की जा रही है। प्रदीप जी भाई साहब, इस पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? ये जो अभी सब कुछ किया जा रहा है, इसको लेकर के भी क्या कहते हैं? हाँ, आयर नदी की जो सौंदर्य की बातें हो रही है वो बरसों से हो रही है। यहाँ के जो भी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने बीच बीच में काफ़ी इसके बारे में बात की है, काफ़ी चुनाव भी इसके लिए इसके मुद्दे को लेकर लड़े हैं। और आज जो सौंदर्यीकरण उसका करने की कोशिशें हो रही है और काम शायद शुरू भी किया है, लेकिन पूरा उसको स्टडी करके करना चाहिए। इसमें एक्सपर्ट लोगों को बुला के उनकी राय लेकर और फिर इसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि अच्छा करने की जगह कहीं बुरा हो जाए, गलत चीज़ हो जाए, तो हमेशा ये दुखदायी रहेगा उदयपुर के लिए। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के और सारे विशेषज्ञों से मिलके, जो सिंचाई विभाग के हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जल संसाधन विभाग वाले, उनको बुला के, पुराने इंजीनियर्स को बुला के उनकी मीटिंग लेके फिर काम करना चाहिए। अभी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, आप उससे कितना नहीं? हाँ, अभी जो चल रहे हैं मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो सही नहीं लग रहे हैं। सही नहीं लग रहे हैं, हाँ, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं जी कि उसके बारे में उनको काम रोक के पहले पूरी जानकारी लेके फिर काम शुरू करना चाहिए। या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो पत्रकारिता में बहुत सीधा सरल जुड़ाव रखते थे और उस समय के दौर के पत्रकार भी बड़ी आसानी से पत्रकारिता करते रहे। तो एक पत्रकार और जनप्रतिनिधियों के बीच में भी एक अजीब सा सेतु होता है और उस सेतु पर एक दूसरे के साथ चलना भी एक अपने आप में अहम होता है। तो ये क्या देखते हैं? नहीं, जो पत्रकार है, पत्रकारिता और जननेता, ये वैसे भी आपस में अच्छा संपर्क रहता आया है और रहना ही चाहिए। पहले भी रहता था, अभी भी है। सारी न्यूज़ जो जनता के मुद्दे हैं वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही आगे पहुंचाए जाते हैं अखबार के थ्रू। तो उसमें दोनों का संपर्क और एक दूसरे का सामंजस्य रहना चाहिए। जो पत्रकारिता के दौर तो बीते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, लेकिन रोजगार भी कहीं न कहीं डाउनफॉल हुए हैं। आप इसको कैसा देखते हैं? पहले एक माहौल हुआ करता था, जो ये दौर आया डिजिटल का जी, तो अब इसमें भी काफ़ी प्रिंट मीडिया असर पड़ा है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें भी रोजगार देख रहे हैं। सबके अपने स्वयं के रोजगार हो गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। जी, तो देखिए तमाम सवालों पर बात हुई, लेकिन बात इसलिए भी कर रहे हैं कि मेवाड़ के जब सीनियर जर्नलिस्ट है और बातें जब मेवाड़ की होती है तो
भाई साहब से इस सब्जेक्ट पर बात करते करते यहाँ भी पहुँचे हैं कि आखिर वे इन दिनों क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने ये मन की बात ज़रूर बता दी कि मैं भी कुछ न कुछ तैयारी कर रहा हूँ, यदि आते हैं तो किस तरह से वापस फील्ड में आते हैं, किस तरह का नया कुछ रहने वाला। अगर दर्शकों के लिए प्रदीप जी मोगरा के नाम का जिक्र होता तो किस तैयारी के साथ में कुछ सेवाएं मिल सकेगी, क्या उनको नया टेस्ट मिले? हमारा प्रिंट मीडिया पहले था, अब जो दौर आया है वो डिजिटल का आया है, तो हमारी भी अब कोशिश यही रहेगी कि प्रिंट मीडिया के साथ ये चैनल, यूट्यूब चैनल भी हो और वेबसाइट भी हो। और इसीलिए नाम प्रदीप जी मोगरा का आज भी लिया जाता है। अपनी स्टाइल की पत्रकारिता के ये एक विशेषज्ञ भी माने जाते रहे हैं, क्योंकि ये फिर एक बार नई तैयारी के साथ देखे जा रहे हैं। अब वे किस तरह का स्ट्रक्चर होगा उस पर फिर हमारी मुलाकात होगी, लेकिन आज भाई साहब ने वक्त दिया और हमसे ये विचार साझा किए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद रमेश जी आपका। जी, आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं? भाई साहब की पत्रकारिता की जो स्टाइल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक अखबार जिसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया, एक अखबार जिसमें एक जर्नलिस्ट की स्टाइल दिखाई दी और उस स्टाइल के जरिए इस शहर के विकास में बातें कही गई। ये तमाम बातें इस इंटरव्यू में हमने जानने के लिए भाई साहब से आज जुड़े। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।